और तू फिर से आ गया? अभी तेरा पेट नहीं भरा है क्या, जो और मार खाने चला आया है यहाँ? देख सोनू, ये अभी भी तेरी बेइज्जती कर रहा है। जा और जाके इसे मार डाल। क्या? नहीं, रुको। सोनू गुस्से में आगे बढ़ता है और कसाई पर चाकू से हमला कर देता है। कसाई की फौरन मौत हो जाती है। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मिंटू, अरे मिंटू, ये ये क्या कर दिया हमने? ये तो मर गया रे। हमने हमने नहीं, तूने मारा है इसे, तूने। अरे ये तू क्या कह रहा है? तूने ही तो मुझसे कहा था इस कसाई को मारने के लिए। अब तू ऐसे मेरा साथ नहीं छोड़ सकता है मिंटू। मैं तुझे कहूँगा कि कुएं में कूद जा, तो क्या तू कूद जाएगा? तो तूने मुझे धोखा दिया। नहीं मेरे भोले दोस्त, मैंने तो अपना सालों पुराना सपना पूरा किया है। इस कसाई की दुकान हड़पने का सपना मैं कई सालों से देख रहा था, मगर कैसे करता ये नहीं समझ आ रहा था। फिर तू आया और मैंने जानबूझ के तुझसे दोस्ती बढ़ाई ताकि तुझे भड़का के मैं इसे अपने रास्ते से हटा सकूं। और देख, आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। और इतना ही नहीं, उस कसाई की कॉपी में हिसाब भी मैंने ही बिगाड़ा था। हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मैं क्या करूँ अब? मैं कहाँ जाऊँ? अरे नहीं नहीं, जाना कहीं नहीं है तुझे। तू तो यही रहेगा और तू वही करेगा जो अब तक करता आया है। मेरी दुकान पे नौकरी। चल चल, पहले इस लाश को ठिकाने पे लगा और उसके बाद रोना, क्योंकि अब तो तुझे जिंदगी भर रोना ही है। मिंटू सोनू को जबरदस्ती उठाता है और दोनों कसाई की लाश को लेकर नदी के किनारे पर जाते हैं। चल अब तू इसे नदी में बहा दे और मैं जाके दुकान की साफ सफाई कर देता हूँ, जिससे किसी को शक ना हो हम पे। इतना कहकर मिंटू वहाँ से चला जाता है, मगर सोनू कसाई की लाश के पास जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे इस मिंटू की बातों में नहीं आना चाहिए था। कसाई की लाश एक भूत में बदल जाती है। मालिक, मालिक आप भूत बन गए। मुझे मुझे मत मारना मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं। ये की सजा जरूर दूंगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? हाँ मालिक, जरूर। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपका साथ जरूर दूंगा। शायद इसी से ऊपर वाला मुझे माफ कर दे। तो ठीक है सोनू, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और हाँ, तुम्हें मुझे अपना शरीर भी देना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सोनू कसाई की बात मान जाता है और दोनों वापस दुकान की तरफ चल देते हैं। वो मिंटू यहाँ से जा चुका है, अब हमें सुबह होने का इंतजार करना है। तुम उसकी नौकरी करो, बस कल समय पे आ जाना। ठीक है मालिक। अगले दिन सोनू सुबह अपने रोज के समय पर दुकान आ गया। मिंटू सेठ की तरफ बैठा था और उसने सोनू से कहा, आ गया तू, चल अब जल्दी जल्दी सारे बर्तन साफ कर दे, ग्राहक बस आते ही होंगे। तभी कसाई की आत्मा सोनू के अंदर आ जाती है। मैं साफ करूं बर्तन? अगर मैं बर्तन साफ करूंगा तो तू किस लिए है? तेरी ये मजाल, अपने मालिक से तू तड़ाक करके बात करता है। मिंटू ने सोनू को मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी वहाँ पर एक ग्राहक आ गया। अभी तो बच गया तू, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बचेगा, तुझे थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। सोनू जिसके शरीर में कसाई की आत्मा थी, वो कसाई के स्टाइल में सारे काम कर रहा था। उसका चाकू पकड़ना और घुमाने का तरीका एकदम कसाई जैसा था, जिसे देखकर मिंटू बहुत हैरान हो रहा था। ये तो बिल्कुल उस कसाई की तरह ही काम कर रहा है। अरे क्या मैं भी इतने समय से यहाँ काम कर रहा है, काम करने का तरीका तो सीख ही गया होगा ना, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वाह, आज तो बहुत माल कमाया। ये हुई ना बात, न दुकान जमाने का खर्चा और न नौकर ढूंढने की झिकझिक, एकदम जमा जमाया काम हाथ लगा है। नहीं है तो नौकर जी के क्या करेगा भला। सोनू की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और उसका शरीर इतना गर्म हो गया था कि मिंटू ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, उसका हाथ ही जल गया। अरे ये क्या है? तू तो एकदम आग की तरह जल रहा है। ये क्या हो रहा है? तुझमें क्या कोई भूत आ गया है क्या? है, चल दूर दूर हो जा मुझसे। सोनू मिंटू का गला दबोच लेता है और मिंटू की सांसें थमने लगती हैं। तूने मुझसे मेरी दुकान, मेरी जिंदगी
सब कुछ छीन लिया ना? रुक जा, मैं तुझे ऐसा इनाम दूंगा कि तेरी आत्मा भी मेरी आत्मा की तरह ही तड़पेगी। इतना कहकर कसाई अपने असली रूप में आ जाता है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा था, तुम्हें तो इस सोनू ने मारा था। लेकिन भड़काया तो तूने ही था मुझे, और ये सब तेरा ही किया धरा है। अब तू अपने कर्मों का फल भुगत। कसाई मिंटू को दूर फेंक देता है और खुद सोनू के साथ दुकान के बाहर आ जाता है। इसके बाद सोनू पूरी दुकान में आग लगा देता है और मिंटू अंदर से चिल्लाता है, नहीं, बाहर निकालो मुझे, बचाओ। तूने मेरी दुकान को मुझसे छीन लिया, मैं इसे तेरा भी नहीं होने दूंगा। तेरी कहानी इस दुकान के साथ यहीं खत्म हो जाएगी। तुझे इतना लालच था कि तूने मेरी जान ले ली, अब तू इस दुकान के अंदर ही जल के राख हो जाएगा। दुकान के जलते ही कसाई की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है